मनुष्य के जीवन में घटने वाली हर घटना एक कांड है और हर घटना पर कर्तव्य का बोध कराना कर्म कांड है। घटना हर परिवार में होती ही है। कहीं जन्म होता है तो कहीं कोई मरता है, कहीं शादी होती है तो कहीं किसी का अन्नप्राशन, किसी का गृह निष्क्रमण है तो किसी का गृह प्रवेश। भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन में होने वाली इन स्वाभाविक घटनाओं में से 15-16 को चुना और इन अवसरों पर प्रत्येक परिवार में जाकर उस एक परमात्मा के आंशिक आकार का बीजारोपण करने के लिए षोडश संस्कारों का विधान बनाया। बच्चे बच्चे में गर्भावस्था से ही एक परमात्मा का संस्कार डाल देना तथा उस एक परमात्मा को पाना ही तुम्हारा कर्म है, इस कर्म का बोध करा देना, बस इतना ही शुद्ध कर्म कांड है। वैदिक युग में घर घर जाकर शाश्वत एकमात्र परमात्मा का बोध कराना पुरोहित का कर्तव्य था। उपर्युक्त अवसरों पर वेद के पुरुष सूक्त की आर्चाएं पढ़ी जाती थीं और इसके साथ ही मनुष्य को प्रिय लगने वाली वस्तुएं, प्रिय भोजन, तांबूल, नए वस्त्र, सुगंधि इत्यादि दी जाती थी, जिससे इन वस्तुओं का प्रयोग करते समय उस एक परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य सदैव याद रहे। हर वस्तु को धारण करते समय परमात्मा की विभूतियों का स्मरण होता रहे। इन मंत्रों के अंत में अर्घ्य, पाद्य, नैवेद्य कहकर पुरोहित भगवान के हाथ पांव धुलाने की भावना करते हैं और हर वस्तु उन प्रभु के लिए हुआ करती है और कहीं न तो भगवान के हाथ पांव धुलाते हैं और न अपना धोते हैं, बल्कि यजमान के उसके अबोध होने पर जिस परिवार में कांड हुआ है उसके मुखिया के हाथ पांव धुलाते हैं, जिसका आशय केवल इतना ही है कि हाथ धोते, पांव धोते, पानी पीते, भोजन करते, वस्त्र गंध शैया कीम बहुना मांगलिक हर वस्तु के उपयोग में उस परम प्रभु की विभिन्न अवस्थाओं, विभूतियों का चिंतन होता रहे। ये वस्तुएं हृदय में स्थित परमात्मा को अर्पित की जाती हैं, हाथ पांव धुलाए जाते हैं, जिससे बच्चा बच्चा यह समझ लें कि कोई परमात्मा उनके हृदय के भीतर है, जिसे देखना है, जिससे मानव मात्र बच्चा बच्चा उस सदा रहने वाले शाश्वत परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर ले, सार्वभौम कल्याण हो सके, इस लक्ष्य से भटक जाने का अवसर न मिल सके। कालांतर में ईश्वर को सदैव स्मरण रखने वाली भावना के नाम पर बुद्धिजीवी वर्ग विशेष ने अपने जीने खाने के लिए दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रियाओं को कांड की संज्ञा देकर बृहत कर्मकांड की रचना कर डाला, जिसमें शौच जाने का मंत्र, स्नान करने का मंत्र, भोजन करने का मंत्र, विधि निषेध और इनके पालन में भूल होने पर प्रायश्चित रूप में दान लेने का क्षेत्र विस्तृत बनाया गया। हृदयस्थ एक परमात्मा की खोज के स्थान पर बाहर अनेक देवी देवताओं की पूजा को कर्म घोषित कर तत्संबंधी पूजन विधियों का कर्मकांड के रूप में प्रचार किया गया। परमात्मा को जानने की क्रिया छूट गई, अनुष्ठान और मंत्र याद करना रह गया। एक धर्म के स्थान पर संकीर्ण सांप्रदायिक संगठन बन गए। शाश्वत का पुजारी नश्वर के पीछे भागने लगा। अंडे की सुरक्षा के लिए जो खोल आरंभ में आवश्यक होता है, बच्चे के आविर्भाव के पश्चात उसे तोड़ देना उससे भी जरूरी हो जाता है, अन्यथा बच्चा उसमें घुट घुट कर मर जाएगा। इसी प्रकार पूर्वजों ने जिन किन्हीं परिस्थितियों में इन कुरीतियों को झेला, अब वे परिस्थितियां नहीं रहीं। सामाजिक शिष्टाचार तथा रहन सहन के प्रत्येक उपयोगी अनुपयोगी नियमों को धर्म कहकर जनता को गुमराह करने का अब कोई औचित्य नहीं रहा। सदियों पहले से सुखी भौतिक जीवन की व्यवस्था जनादेश पर आधारित राज्य के हाथ में चली गई। इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया है कि धर्म के अंतर्गत केवल एक बात आती है, आवागमन से रहित शाश्वत शांति की खोज करना। यह शांति सर्वत्र व्याप्त उस एक शाश्वत परमात्मा में ही है, जिसे खोजने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने हृदय में उतरना है। इसी एक परमात्मा की विभूतियों का भली प्रकार चित्रण वेद के पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त नामकरण भी विशेष अर्थ रखता है। पुरः शेते इति पुरुषः, वह हृदय रूपी पुर में निवास करता है, अतः उस परम पुरुष को खोजने की स्थली हृदय देश है, बाहर नहीं। आज भी कर्मकांड के नाम पर पुरुष सूक्त के वही मंत्र पढ़े जाते हैं, किंतु जन सामान्य की भाषा संस्कृत न होने के कारण लोग इसका आशय समझ नहीं पाते। अतः प्रत्येक पुरोहित को चाहिए कि इन आर्चाओं का आशय क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में समझाकर बोध करा दें कि परमात्मा एक है, वही शाश्वत है। ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत नाशवान है। ब्रह्मा से उत्पन्न देवी देवता भी क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति।
पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में गिरते हैं, पर वश हैं, उनकी पूजा अविधि पूर्वक होती है। अतएव देवी देवताओं की पूजा बंद करके एक परमात्मा के प्रति आस्थावान हो। वेद के ऋषि कहते हैं, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। सदादार पृथिवी द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात सोने जैसा चमकता हुआ परमात्मा सबसे पहले उत्पन्न हुआ। पैदा हुए सभी प्राणियों का वही एकमात्र पति हुआ। उसी ने पृथ्वी और आकाश को धारण किया। उसके अतिरिक्त किस देवता की हवि द्वारा पूजा करें? स्पष्ट है कि एकमात्र परमात्मा को पाना हमारा आपका कर्तव्य कर्म है। इसी नियत कर्म का क्रमबद्ध वर्णन गीता में है, जिसके अंतर्गत दैवी संपद नामक सद्गुणों का विकास करना, एकांत देश का सेवन, श्वास प्रश्वास द्वारा ओमू या भगवान के 2-2.5 अक्षर के किसी नाम का जप, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, धारावाही चिंतन, युक्ताहार विहार और तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाना होता है। इसी क्रिया द्वारा चलकर हृदयस्थ परमात्मा को जान लेने के अतिरिक्त मृत्यु को जीतने का अन्य कोई भी रास्ता नहीं है। साधन संपन्न पूर्वजों ने जिस शाश्वत सत्य को पाया था, वह परम पुरुष यही हृदय स्थित परमात्मा है। हर परिवार में बार बार जाकर उन्होंने इसी शाश्वत सत्य को दृढ़ाया था और आज भी जो दृढ़ाते हैं, श्रद्धा के पात्र हैं। दक्षिणा इसका मूल्य नहीं, कृतज्ञता ज्ञापन मात्र है। इसके बदले उन्हें दक्षिणा देना शाश्वत सत्य को कायम रखना है, जिससे जन जन तक इस जानकारी के प्रेषण को प्रोत्साहन मिले। कतिपय प्रदेशों में माल्यग्रंथ इत्यादि अर्पित करते समय पुरुष सूक्त से भिन्न वैदिक तथा लौकिक मंत्र पाठ की भी परंपरा है। उदाहरणार्थ, त्वं गणधर्वो अधखंस्त्वामिंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यथ। हे औषधि, तुझे गंधर्व ने, इंद्र ने तथा बृहस्पति ने खना। विद्वान सोम राजा तुम्हारे द्वारा राजयक्ष्मा से मुक्त हुआ। औषधीय प्रतिमोध्वम पुष्पवती प्रसुवरी अश्वायु सजित्वरीर्विरुद्धा पारेष्णव। हे बढ़ने वाली औषधियों, फूलों व फलों वाली होकर मुदित रहो। घोड़ों के समान शीघ्रता से हमें दुखों से पार कर दो। धूर्षि धूर्व धूर्वंतम धूर्वतम योस्मान धूर्वतीतम धूर्वयम वयम धूर्वामः। देवानाम से वहनितम सस्नितमम पप्रथमम जुष्टतमम देवहूतमम। आप सबको कंपाने वाले हो। जो हमको कंपित करता है उसे नष्ट करो। हम लोग जिसका विरोध करते हैं उसको भी नष्ट करो। आप देवताओं के वाहन, सामर्थ्य वाले, पूर्ण सेवनीय तथा देवों से आवाहित हैं। ये तीर्थानि प्रचरन्ति शस्त्र हस्ता निशंगिणा तेषां सहस्र योजने वधन्वाणि तन्मसि। जो शस्त्रधारी तर्कसधारी लोग हमारे तीर्थों को दूषित करते हैं, उन्हें धनुष से छूटे बाण के समान हजारों योजन दूर कर दें। धनुष बाण और घोड़े का उस काल में भले ही कोई उपयोग रहा हो, आज के युग में इनसे भी श्रेष्ठ आविष्कार हो चुके हैं। इन मंत्रों से न तो परम पुरुष की महिमा व्यक्त होती है और न ये आज के वैज्ञानिक युग के अस्त्र शस्त्र के सामने समाज के ही काम आते हैं। किसी ने औषधि सौदा परीक्षण किया और रोगी को निरोग कर दिया, किंतु औषधि हाथ जोड़ने से क्या देगी? वह घोड़े की तरह दौड़कर नहीं आएगी। वह फायदा तब करेगी जब प्रयोगशाला में उस पर परीक्षण किया जाए। जिस चिकित्सा प्रणाली ने शोध जारी रखा, आज वह आगे हो गई। किसी जड़ी बूटी ने फायदा किया तो उसे देवता मान लेना, हाथ जोड़कर बैठ जाना मंदबुद्धि की देन है। जो हमें खपाते हैं उन्हें नष्ट करें। यह कोई धार्मिक मंत्र नहीं, व्यक्तिगत सुरक्षा मात्र है। धनुष बाण से आज रक्षा नहीं होगी। आज वे तरीके समाप्त हो गए। लकीर पीटने से क्या होगा? यदि पढ़ना है तो शिक्षाप्रद सदा रहने वाली शाश्वत अर्चाएं पढ़ें, जो मुक्ति की संदेशवाहक हैं। अब उन प्रभु के महिमा सूत्रों का अवलोकन करें, जिनका स्मरण करना चाहिए। अतपुरुष सूक्तम ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षा सहस्रपात भूमिन विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठत दशांगुलम। वह परम पुरुष सहस्र मस्तक, सहस्र नेत्र और सहस्र चरण वाला है। वह विश्व की समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके पंच स्थूल भूत और पंच सूक्ष्म भूत, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन्हीं 10 के पैमाने में निवास करता है, अर्थात हृदय देश में स्थित है। ऐसे प्रभु की मैं कामना करता हूं। उनका आवाहन करें। ओम पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम।
उतामृतत्वस्येषाणो यदन्ये नातिरोहति। भूत, भविष्य और वर्तमान, यह सब वे परम पुरुष ही हैं। वे ही अमृतत्व के स्वामी हैं। ईश्वरीय चिंतन रूपी अन्न से वह बढ़ते हैं। सामान्य अन्न शरीर का पोषण करता है, किंतु आत्मा का पोषक अन्न चिंतन है, जिससे हृदयस्थ ईश्वर बढ़ता है। वस्तुतः परमात्मा घटता बढ़ता नहीं, किंतु साधक के लिए ऐसा ही है। आसन लगावें। ओम एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिव्य। भूत, भविष्य और वर्तमान से संबद्ध यह समस्त ब्रह्मांड उस परम पुरुष का वैभव है, और वह इन सबसे भी श्रेष्ठ है। ये सब आकाश, पृथ्वी आदि चराचर जगत इस परमात्मा का एक अंश है तथा 3 अंश अमृत और ज्योति स्वरूप है। अतः वही एक धारण करने योग्य है, अन्य नहीं। पैर धुलावें। ओम त्रिपादुर्ध्व उदयत पुरुषः पादो स्येहा भवत पुनः तथो विश्वं व्यक्रामत साशना नशने अभी। उपर्युक्त 3 अंशों वाला परम पुरुष उत्तम मुक्ति स्वरूप है, जो संसार से पृथक प्रकट होता है। उसके एक चरण से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, और वही संपूर्ण जड़ चेतन में व्याप्त है। मुक्ति उन्हीं के पास है। अर्घ दें, मुंह थुलावें। ओम तस्माद् विराट जायत विराजो अधिपुरुष स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। उन्हीं परम पुरुष से विराट ब्रह्मांड पैदा हुआ, और वही इस विराट के अधिपुरुष हुए। वे उत्पन्न होकर अत्यधिक प्रकाशित हुए। पीछे उन्हीं ने भूमि तथा शरीर उत्पन्न किया, अतः उन्हें जानना चाहिए। स्नान कराएं। ओम यत् पुरुषेण हविषा देवा यजमतन्वत वसंतो अस्यासि दाज्यम ग्रीष्म इद्म शरद्धवि। देवताओं ने उस पुरुष में ही हवि की भावना द्वारा यज्ञ संपन्न किया। उस यज्ञ में वसंत घृत, ग्रीष्म ईंधन और शरद हवि था। इस प्रकार दिव्य वृत्तियों ने प्रत्येक वस्तु में उसका चिंतन कर उसे जाना, अतः सदैव उसी एक का चिंतन करना चाहिए। वस्त्र पहनाए। ओम तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रथ तेन देवा अयजंत साध्या ऋष्यश्च ये। देवा अर्थात दैवी संपद को हृदय में उतारने वाले साध्य, साध्या अर्थात परमात्मा के लिए साधन करने वाले योगाभ्यासी, तथा ऋषय अर्थात मन का निरोध करने वाले ज्ञानी, इन लोगों ने शरीरस्थ पुरुष को साधनों के द्वारा विशुद्ध किया, उसे अग्रजन्मा अर्थात अग्रगण्य बनाया, पुरुषोत्तम बनाया। इसी रीति से यजन करके, आत्मशोधन करके सभी ने मोक्ष प्राप्त किया। तुम्हें भी यही करना चाहिए। ग्रंथ दें। ओम तस्माद्यज्ञात सर्वहुत संभृतम पृषदाग्यम पशुंदशक्रे वायव्यान रण्यान ग्राम्याश्चये। जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया था, ऐसे उस यज्ञ से प्रशस्त घृत उत्पन्न हुआ, आविष्कार हुआ। उस परम पुरुष ने यज्ञ से ही वायु में रहने वाले, ग्राम में रहने वाले, वन में रहने वाले तथा दूसरे पशुओं को उत्पन्न किया। सब में उसी परम पुरुष का प्रकाश है। उसे जानो, माल्यार्पण करें। वास्तविकता को छिपाकर मनुस्मृतिकार कहते हैं कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। हाँ, संस्कार करने से ब्राह्मण बन जाते हैं, और संस्कार के नाम पर यज्ञोपवीत पहनाकर 2-4 मंत्र पढ़ा देते हैं। यदि इसी प्रकार ब्राह्मण बनते हैं तो सबको ब्राह्मण बनाकर अपनी संख्या क्यों नहीं बढ़ा लेते? वस्तुतः वे संस्कार भी नहीं है। संस्कार का आशय है इस अंश आकार, उस परमात्मा का आंशिक आकार डाल देना, उसकी चाह पैदा कर देना। इतने के लिए ही कर्मकांड की सार्थकता है। अस्तु, वेद के नाम पर मानव मानव में दरार न डालें। परमात्मा सब में है और सभी इस दृष्टि से समान हैं। सभी उसे पाने के हकदार हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन दृश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। उसी परम पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्रों से सूर्य प्रकट हुआ, कानों से वायु और प्राण तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। दीप जलाएं। ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष शीर्णो द्यो संवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोकाम अकल्प्यण। उस परम पुरुष की नाभि अंतरिक्ष थी। मस्तक से स्वर्गलोक प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी और कानों से दिशाएं हुईं। इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुष में ही विद्यमान हैं। कल्पित हुए ये सब एक ही पुरुष की विभूतियां हैं। उन्हें जानो। नैवेद्य दें। ओम सप्तास्यासन परिधयस्त्रिः सप्त समिधा कृताः देवा यद्यज्ञम तन्वाना अवदनन पुरुषम पशुम
दैवी संपद युक्त लोगों ने यज्ञ करते समय योग की 7 भूमिकाओं में प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच स्थूल भूत, पंच सूक्ष्म भूत, पंच ज्ञानेंद्रिय तथा 3 गुण, इन 21 समिधाओं का हवन करके उस पुरुष रूपी पशु को बांध लिया। इन सब के हवन हो जाने पर जो शेष बचा रहता है उसे जानो, साधन द्वारा वह अवश्य प्राप्त होता है। तांबूल इलायची दें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। दैवी संपद को हृदय में ढालने वालों ने परम पुरुष की प्राप्ति रूप उपरोक्त यज्ञ द्वारा यज्ञ रूपी परम पुरुष का यजन किया। इस प्रकार के यज्ञ द्वारा सर्वप्रथम धर्म की उत्पत्ति हुई। इसके आचरण से दैवी संपद संपन्न लोग महान महिमा वाले होकर उस स्वर्गलोक का सेवन करते हैं। प्रदक्षिणा करें। ओम वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमसस्तु पारे सर्वाणि भूतानि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते। मैंने उस महान पुरुष को जान लिया है जो आदित्य के समान प्रकाश स्वरूप और तामस से परे है। वह सभी रूपों की रचना कर उनका नामकरण करता है और वैसा ही व्यवहार करते हुए सबकी बुद्धि में रमण करता है। वही इष्ट है। ओम धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्र प्रविद्वान प्ररिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान मृत इह भवति नान्यः पंथ अयनाय विद्यते। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसकी स्तुति की थी, इंद्र ने चारों दिशाओं में जिसे व्याप्त जाना था, उस परम पुरुष को जो जानता है वह यहीं इसी जन्म में अमृत पद प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त अमर होने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। उस एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास लाना चाहिए और इसी जीवन में उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। पुरुष सूक्त के इन मंत्रों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि एक परमात्मा में अपनी श्रद्धा को स्थिर करना ही कर्मकांड का लक्ष्य है। इस परमात्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। पुरुष सूक्त की मान्यता है कि इस परमात्मा को केवल मानसिक यज्ञ द्वारा ही पाया जाता है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। किंतु आज कर्मकांडों में वेदी बनाई जाती है, चौक पूरा जाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाने लगा है, जिसका आशय केवल इतना ही है कि भगवान के लिए हृदय पवित्र कैसे बनाया जाए। ऐसी ही स्वच्छता, समर्पण की भावना अपने हृदय में करें। बाहर तो मात्र नमूना, दृष्टांत है। अंत में परमात्मा के निमित्त अर्पित सात्विक वस्तुओं को आपस में बांटकर खाने की प्रथा है, जिससे आत्मीयता, संगठन और एकता का संबंध हो। आज संसार का प्रबुद्ध समाज प्रचलित कर्मकांड को पोंगापंथी की संज्ञा देता है। आरोप लगाता है कि शिक्षा को एकांगी रखकर वर्ग विशेष इसके माध्यम से अपनी जीविका चलाता आ रहा है। कभी पुरोहित समाज में गौरव के साथ प्रवेश करता था, आज पथरा लिए पुरोहित दीनों जैसा हो गया है, जिसका कारण यह भ्रांति ही है। ऐसी परिस्थिति में अपने गौरव की उज्ज्वलता पुनः प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा। इसके लिए कर्मकांड की इस वास्तविक विधि का प्रचार सबकी समझ में आने वाली प्रचलित सरल भाषा में करना होगा। इसे जन जन के हृदय में पहुंचाना होगा। सभी पुरोहित जन सदैव ध्यान में रखें कि एक परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की ओर श्रद्धा को न ले जाएं, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत आवागमन के चक्कर में है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन्हें बढ़ावा देना अज्ञानियों का काम है। अस्तित्व विहीन को बढ़ावा देना नास्तिकता को बढ़ावा देना है।